अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे गैरसैंण में हो रहे बजट सत्र की। तो बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी होगी। इसके साथ ही मंत्री सत्यपाल महाराज, सुबोध उनियाल के विभागों पर भी चर्चा होगी। सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, वन से जुड़े सवाल भी आएंगे। वहीं विपक्ष नकल अध्यादेश, लाठीचार्ज मामले में काम रोको प्रस्ताव लाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड नकल विरोधी अध्यादेश भी होगा टेबल पर। सरकार विचलन के जरिए नकल विरोधी कानून को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। तो अब से थोड़ी देर के बाद सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और आज बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सवाल जवाब भी शुरू हो जाएंगे। अलग अलग विभागों के सवाल भी आएंगे। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति बनाई हुई है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। और आज सदन के अंदर और बाहर हंगामा किया गया। पहले दिन की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आज दूसरा दिन है। हमारे सहयोगी गैरसैंण से दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और सबकी निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई हैं कि आज सदन की कार्यवाही में क्या कुछ तस्वीरें देखी जाएगी। क्या समर्थन मूल्य को लेकर क्या सोचती है सरकार? नहीं, देखिए, पिछली सदन में ये प्रश्न उठा था और मैंने कहा था जो परामर्श समिति है उसका जो भी हमको रिपोर्ट आएगी उस पर सरकार एक्शन लेगी। परामर्श समिति ने बहुत स्पष्ट जो हमको अपना परामर्श दिया है वो यही है कि गन्ना मूल्य नहीं बढ़ना चाहिए, तो हमने उसको माना है। और सिर्फ हमारी नहीं, अगल बगल की अगर आप स्टेट उठाएं तो उन्होंने भी इस बार गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया है। हमारी गन्ना किसानों को सुविधाएं देना हमारा फर्ज है। हमने इस बार पूर्ण रूप से गन्ना किसानों को सुविधाएं दी हैं, चाहे वो पेमेंट हो, चाहे वो मिलों की व्यवस्थाएं ठीक करना हो, चाहे वो गन्ना किसानों को मिलों के अंदर संसाधन प्रोवाइड करने की बात हो, हमने सब पे दिया। और मुझे उम्मीद है कि गन्ना किसान खुश है। राजनीति कर रहे हैं, गन्ना किसानों के कंधों पे अपनी तलवार रखे चला रहे हैं, लेकिन इस वर्ष गन्ना किसान सरकार से बहुत खुश है। आज और हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, अब बजट सत्र का दूसरा दिन है। सदन में कार्यवाही में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी? बिल्कुल, पहली तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो आज यहां पर कांग्रेस के विधायक जो है, खासतौर पे हरिद्वार से जो विधायक हैं, वो गन्ना लेकर पहुंचे हैं। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए, ये मांग है। वीरेंद्र जाती हमारे साथ हैं, क्या डिमांड है आपकी? देखिए, हम लोग आज गन्ना किसानों के विषय पर और सभी किसानों के विषयों पर आए हैं। गन्ना किसानों की बहुत बड़ी समस्या है कि महंगाई के अनुपात में डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं और उर्वरक के दाम भी बढ़ रहे हैं, कीटनाशक के दाम भी बढ़ रहे हैं, जो खेत मजदूर है उसकी मजदूरी भी बढ़ रही है। तो आपको गन्ना लेके गैरसैंण तक आना पड़ा? बिल्कुल, लेकिन बढ़े नहीं तो गन्ना किसान के दाम, बढ़े नहीं तो गन्ने के भाव, सब चीजें बढ़ रही हैं, लागत बढ़ रही है। और ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, अब 2022 से भी अब हम 2023 में हैं, अब तक किसानों की अनदेखी की जा रही है। और एक बहुत बड़ा विषय और है जिसको लेकर के आज हम लोग हैं, इकबालपुर चीनी मिल पर चीनी और गन्ने का मसला है। तो गन्ना खास तौर पे अगर उत्तराखंड की बात करें तो 2 जिलों में ये बड़ा मुद्दा है, खासतौर उधम सिंह नगर और हरिद्वार में। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज की जो विपक्ष की तरफ से जो रणनीति बनाई गई है वो ये है कि बेरोजगारी के मुद्दे को यहां पर फोकस किया जाए और यहां पर सदन में उठाने की तैयारी है। लाठीचार्ज का मुद्दा है, नकल विरोधी अध्यादेश है और इस साथ ही साथ नकल विरोधी अध्यादेश जो सरकार ने तैयार किया, जिसे मुख्यमंत्री लाए थे विचलन से, और अब उसको टेबल किया जाए तो अब वो कानून बनेगा, वो गैरसैंण से उस पर भी कानून बनेगा। तो बेरोजगारी उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या है, पेपर लीक और इन सारी बातों को जोड़ते हुए कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने जा रही है। इसके साथ साथ आज जो 2 मिनिस्टर्स हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर सुबोध उनियाल और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज, उनके डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस भी हैं। तो आपसे कुछ देर के बाद 11 बजे बिल्कुल दीपांकर, यहाँ पर गन्ना किसानों की बात को विपक्ष ने रखा है, में भी रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि आज सिंचाई की चाहे बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, पर्यटन और वन से जुड़े भी सवाल आज आने वाले हैं। लेकिन बेरोजगारी की बात तो इससे पहले भी देखी गई थी सदन में, उसको लेकर भी सवाल जवाब हुए थे। आज और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाया जा सकता है विपक्ष की ओर से?
हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि दो मिनिस्टर सियावर सतपाल महाराज जिनका पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री है, टूरिज्म है, धर्मस्व है, इसके अलावा सिंचाई विभाग है, इनसे जुड़े सवाल रहेंगे। इसके अलावा वन मंत्री सुबोध उनियाल, उनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक बड़ा डिपार्टमेंट है, टेक्निकल एजुकेशन है, उससे जुड़े क्वेश्चन रहेंगे। तो उसके क्वेश्चन आंसर्स में कहां पर वो जवाब दे पाते हैं, कहां पर उलझते हैं, इन सारी बातों पर भी नजर रहेगी। लेकिन जो विपक्ष का आज मूड है, विपक्ष का यह कहना है कि चाहे नकल विरोधी अध्यादेश हो, वो कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ता है कि अगर पेपर होगा तो पेपर एग्जाम यहां पर स्टूडेंट्स देंगे, तो स्टूडेंट्स नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए उनको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो इसलिए एग्जाम टाइम पे हो, पेपर लीक ना हो, जब आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और उसके बाद जो विपक्ष के सवाल होंगे, विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरती है, वो देखने वाली बात होगी। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वही सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है, जहां आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक मीटिंग लेने वाले हैं, जिसमें देश की उत्तरी सीमा से सटे राज्य की मीटिंग होनी है। देश की उत्तरी सीमा पर डेवलपमेंट को लेकर मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में सीएम धामी भी शामिल होंगे। सीएम धामी अब बुधवार को वापस गैरसैंण लौटेंगे। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती ने युवक पर तेजाब फेंकने का आरोप लगाया है। वही तेजाब से युवती का हाथ भी जल गया है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही युवती ने पहले भी उसी युवक पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है, जिसमें जांच जारी है। ने 112 पे कॉल की, मेरे पे जो है एसिड अटैक हुआ है। तो उस संबंध में चूंकि उसके थोड़े बाजू पे उसे के कुछ इंजरी वगैरह है, उसमें मेडिकल करा दिया गया है। हरिद्वार में नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने भाई की हत्या कर दी है। शव को गड्ढे में दबा दिया है। लड़की का भाई उसकी बहन के प्रेम प्रसंग के खिलाफ था, जिससे नाराज होकर बहन ने भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए शव को गड्ढे से बाहर निकाला है और पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है और मृतक की बहन को भी हिरासत में ले लिया गया है। मृतक की बहन नाबालिग थी। उसके अपने ही परिचित के साथ जो है शारीरिक संबंध थे, उसका प्रेम प्रसंग भी चल रहा था, जिसकी जानकारी जब मृतक के भाई लड़की के भाई को हुई तो उसने उस पर आपत्ति दर्ज की और उस बीच उनके बीच मारपीट भी हुई। पिथौरागढ़ मुख्यालय से सटे सिलपाटा गांव में एक घर में लेपर्ड के साथ ही साथ 3 शावक मिले हैं। बताया जा रहा है कि लेपर्ड ने 3 शावकों को जन्म दिया है। वहीं लेपर्ड और शावकों की बात कर तो एक पुराने घर के अंदर ग्रामीणों ने देखा है। वहीं भीड़ होने पर मादा गुलदार जंगल की ओर भाग गई, लेकिन शावक पुराने घर के अंदर ही मौजूद थे। वहीं वन विभाग ने घर को अपने कब्जे में ले लिया है। किसी घर में यहाँ पर लेपर्ड ने बच्चे दिए हैं और इन लोगों को लेपर्ड की भी जो मूवमेंट थी वो दिखाई दी थी। तो जैसे ही हमको सूचना मिली, स्टाफ को भेज दिया गया था। अभी हम लोग जो हैं आइसोलेशन में इस चीज़ को डाल रहे हैं, ताकि जो भी यहाँ पर मूवमेंट होती है उससे लोगों को बचाया जा सके और जो लेपर्ड है अपने कब को यहाँ से दूसरी जगह पर डिस्प्लेसमेंट उसका कर सके। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर 2 लड़कियों ने